ओम सौभाग्यदा लक्ष्मीप्रिया च लक्ष्मीदा लक्ष्मीश्च जनप्रिया सौभाग्यदा वरस्त्रीणां हरिद्रे श्री सदास्तु मे। प्रिय भक्तजन सादर जय माता दी। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या वट सावित्री अमावस्या का पर्व है। आज सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उपवास इत्यादि धारण करती हैं और बर्ग का जो है बर्ग के वृक्ष का पूजन करती हैं। आज के दिन जो है प्राचीन काल से यह प्रथा चली आई है। सत्यवान सावित्री से संबंधित यह कथा जगत प्रचलित है। प्राचीन काल में एक अश्वपति नाम के राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने काफ़ी यज्ञ तप किए परंतु सब व्यर्थ गए। एक समय अपने गुरु के पास जा कर के और गुरुजी को संतान ना होने का समाचार बताया तो गुरुजी ने जो है उनको एक यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए कहा। उस पुत्रेष्टि यज्ञ को उन्होंने किया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात 9 माह पश्चात जो है उनकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का अश्वपति नाम के राजा ने सावित्री नाम रखा और सावित्री जो है बड़ी गुणवान और बड़ी चंचल स्वभाव की कन्या थी। बहुत भक्ति प्रदा और श्री हरि विष्णु की जो है अनन्य भक्ति थी। एक समय जब सावित्री युवावस्था को प्राप्त हो गई तब अश्वपति उनके जो पिता थे उन्होंने अपनी कन्या से कहा कि हे पुत्री, अब आप जो हैं युवा हो गई हैं, अतः आप अपनी स्वेच्छा से अपने लिए कोई सुयोग्य वर देख लीजिए और अपना स्वयंवर कीजिए। पिता की आज्ञा पा करके सावित्री जो है सैनिकों के साथ वन में गई। वहाँ पर अनेक ऋषियों, अनेक मुनियों, अनेक तपस्वियों, अनेक राजकुमारों को उन्होंने देखा और समस्त जगहों पर घूम करके अपने महल में पुनः अपने पिता के पास आई। उन्होंने पिता के समीप में उस समय नारद जी को देखा तो नारद जी को प्रणाम किया। पिता ने यात्रा के बारे में पूछा कि पुत्री यात्रा कैसी रही। तो सावित्री ने कहा कि पिताजी यात्रा बहुत अनुकूल और सुगम रही थी और मुझे जो है सत्यवान नाम का एक व्यक्ति है, राजकुमार है, जो अपने माता पिता के संग वन में तपस्या कर रहा है, अतः मुझे वह तपस्वी पति के रूप में स्वीकार है। जब सावित्री के मुख से सत्यवान का नाम नारद जी ने सुना तो नारद जी ने कहा कि हे पुत्री, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। आपने जिस पति को चुना है वह आपके लिए नहीं है। तब अश्वपति महाराज बोले कि क्या बात है नारद जी, क्या सत्यवान के अंदर अवगुण है या सत्यवान मेरी पुत्री के लिए पति के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। तब नारद जी बोले कि सत्यवान इस समय अपने माता पिता के साथ वन में तपस्या कर रहा है। उसके पिता को उसके शत्रुओं द्वारा राज्यपाट से वंचित कर दिया है। तो उसके सावित्री के पिता बोले कि इसमें सत्यवान का क्या दोष है, कि सत्यवान का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु सत्यवान जो है अल्प आयु का है। उसकी 13 वर्ष की आयु हो चुकी है, अतः 14वें वर्ष में जो है उसके प्राण चले जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप अपनी कन्या के लिए कोई और सुयोग्य वर देखें। तो सावित्री ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, जब कन्या जिसको अपने मन से वर्ण कर लेती है वही शास्त्र के अनुसार उसका पति कहा जाता है। मैंने सत्यवान को मन से वर्णित कर दिया है, अब सत्यवान ही मेरे पति के रूप में होंगे। तो इस तरह जब नारद जी ने उनका हठ सुना तो नारद जी ने अश्वपति को आदेश दिया कि अब आप जो हैं अपनी कन्या का विवाह प्रसन्न चित्त अपने बंधु बांधवों के साथ में जो है सत्यवान के साथ कर दीजिए। तब अश्वपति ने प्रसन्न चित्त अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। कुछ समय जैसे ही व्यतीत होने लगे, सावित्री के मन में चिंतन बढ़ने लगा और जैसे जैसे समय निकट आने गया तो सावित्री जो है पति से विरह की वेदना में जलने लगी। जैसे ही उसकी 14 वर्ष की आयु में 4 दिन रह गए, 4 दिन शेष रहने के पूर्व ही सावित्री ने अखंड व्रत प्रारंभ कर दिया
और अखंड व्रत जब करने लगी तो 3 दिन तक उसने जल ग्रहण नहीं किया। चौथे दिवस जिस दिन उसके पति के प्राण जाने वाले थे तो वह समझ गई कि आज मेरे पति से मेरा जो है विक्षोभ होने वाला है, अतः आज मैं अपने पति की हर समय सेवा करूंगी और अपने पति के समीप में ही रहूंगी। तो सत्यवान ने जो है अपने माता पिता से कहा, उसके माता पिता जो है नेत्रहीन थे, माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मैं वन में आपके लिए ईंधन लेने जा रहा हूँ, शाम को भोजन भी करना है और भोजन के लिए ईंधन नहीं है, अतः मैं भोजन के लिए वन से जो है आपके लिए ईंधन लेने जा रहा हूँ, अतः मुझे आप अनुमति दें। जब सावित्री ने ईंधन का विषय सुना तो वह समझ गई कि अब जो है मेरे पति वन में जाकर के अपने प्राण त्यागेंगे, तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। पति ने मना किया तो सास ससुर से आज्ञा लेकर के अपने पति के साथ चल दी। जब वन में गए तो सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष से जो है लकड़ी काटने लगे। जैसे ही समय उनकी आयु पूर्ण हुई तो उनके सिर में दर्द होने लगा, तो सिर के दर्द के कारण वह वृक्ष से नीचे उतरे और सावित्री से बोले कि मेरी जो है चेतना पल पर ऐसी होती जा रही है मानो कि मेरे शरीर में कुछ रहा ना हो। तो सावित्री बोली कि हो सकता है थकान हो गई हो, आप आराम कर लीजिए। तो सावित्री ने सत्यवान के सिर को जो है अपनी जंघा पर रख लिया और उनको पल्लू से जो है उनकी हवा करने लग गई। कुछ समय पश्चात सावित्री को एक काले समावेश में व्यक्ति दिखाई दिया। तो सावित्री ने सोचा कि शायद ये यमराज हैं या यम के दूत हैं। तो सावित्री ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस छाया प्रतिबिंब ने कहा कि मैं यमराज हूँ और मैं सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। तो सावित्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे यमराज, अन्यत्र मनुष्यों के लिए तो आपके दूत आते हैं, फिर मेरे स्वामी के लिए आप स्वयं क्यों आए? तब यमराज ने कहा कि सत्यवान जो है सत्य वक्ता था और धर्मात्मा था, यदि इसको मेरे दूत लेने आते तो इसका अपमान होता, इसलिए इस धर्मात्मा को मैं स्वयं लेने आया हूँ। सावित्री ने जब इतना सुना तो सावित्री के नेत्रों में अश्रु आ गए और यमराज ने जो है सत्यवान के शरीर से उसके प्राणों को निकाल करके दक्षिण मार्ग से जो है अपनी यमलोकपुरी को चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे यमराज के चल दी और यमराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही हैं तो यमराज ने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? आप भूलोक में पृथ्वी पर चली जाइए। सावित्री ने कहा कि नहीं यमदेव, जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरा धाम होगा, इनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मैं इनको छोड़ करके नहीं जा सकती। तो यमराज ने जब उसके पतिव्रता धर्म को देखा तो उससे कहा कि ठीक है, अपने पति के प्राणों के बदले आप कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री बोली कि यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे नेत्रहीन सास ससुर के नेत्र दे दीजिए। यमराज बोले तथास्तु। जब नेत्रों को मांग लिया तो यमराज आगे को बढ़े, सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो बोले कि एक वचन और मांग लो। तो सावित्री बोली कि जो मेरे ससुर का राजपाट चला गया है वो राजपाट मेरे ससुर को पुनः प्राप्त हो। यमराज बोले तथास्तु। यमराज फिर आगे बढ़े तो सावित्री फिर चलने लगी। तो यमराज बोले कि अब क्या है? सावित्री बोली कि अभी भी मुझे और वरदान चाहिए। यमराज बोले कि ठीक है, मांग लो कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। यमराज बोले कि ठीक है तथास्तु, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे। यमराज ऐसा करके थोड़ा सा आगे और चले तो सावित्री फिर पीछे आई। यमराज बोले कि देखो सावित्री, मैं बार बार तुम्हें वचन नहीं दे सकता, अतः अपने पति के प्राणों के बदले आप अंतिम और एक वरदान मांग लो और फिर आप यहाँ से चली जाओ। सावित्री बोली कि ठीक है, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो सत्यवान से मेरे 100 पुत्र हों। यमराज बोले तथास्तु। ऐसा कह करके जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने पैर पकड़ लिए कि महाराज, आपने मुझे अभी 100 पुत्रों का वरदान दिया है कि सत्यवान से तेरे 100 पुत्र होंगे, यदि आप सत्यवान को ही ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? तो यमराज अपने वरदान में उलझ गए। तो सावित्री के चरण पकड़ कर बोले कि हे देवी, तुम वाकई में सतीत्व हो, तुमने मेरे मस्तिष्क को झुका दिया, मुझे मेरे ही वचनों में उलझा दिया,
अतः आप आज से मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता हूँ और आप अपने पति को जो है मेरे पास से लेके जा सकती हैं। तब सावित्री ने जो है अपने पति के प्राणों की रक्षा की और उनको यमलोक से पुनः इस भूलोक में लेकर के आई और 100 पुत्रों का सुख भोग करके अंत में श्री हरि में विलीन हो गए। जय माता दी, जय माँ बगला।